नमस्कार, मैं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकन ऑफ द मंथ। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के मई माह की विजेता बनी है अजमेर की रहने वाली 17 वर्षीय गौरी माहेश्वरी। आपको बताएंगे गौरी माहेश्वरी के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। मई 2025 के यूथ आइकन ऑफ द मंथ के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से यूथ आइकन ऑफ द मंथ टीम ने इस बार अजमेर की रहने वाली 17 वर्षीय गौरी जीवित किया है। कैलीग्राफी से अपनी पहचान बनाने वाली गौरी माहेश्वरी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर कैलीग्राफी होती क्या है जिसने गौरी माहेश्वरी को एक विशेष पहचान दिलाई है। चलिए जानते हैं कैलीग्राफी के बारे में। कैलीग्राफी अक्षरों को सुंदर और कलात्मक तरीके से लिखने की एक कला है। इस कला में अक्षरों को सुंदर और आकर्षक बनाने पर जोर दिया जाता है, जिससे वो देखने में सुंदर लगे। कैलीग्राफी कंप्यूटर की फॉन्ट स्टाइल जैसी ही होती है। कंप्यूटर भी जिस तरह अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं, वैसे ही कैलीग्राफी में अक्षरों को अलग अलग स्टाइल में लिखकर आकर्षित बना सकते हैं। कैलीग्राफी में फॉन्ट्स और स्टाइल राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए कई तरह के पेन्स, निब, पेंसिल, टूल, ब्रश आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कैलीग्राफी की कला को पेपर या किसी अन्य सतह पर उकेरा जाता है। मार्बल, ग्रेनाइट के पत्थरों पर भी कैलीग्राफी की कला देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग स्टाइल्स में अक्षरों को उकेर कर डिजाइन बनाई जाती है। ये तो बात हुई कैलीग्राफी की। चलिए अब जानते हैं मई माह की यूथ आइकन ऑफ द मंथ की विनर और 200 से अधिक फॉन्ट्स विकसित करने वाली गौरी माहेश्वरी के बारे में, जिन्होंने कैलीग्राफी में अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विश्व स्तर की उपलब्धियों से राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। उम्र की मोहताज नहीं होती और ना ही सीखने सिखाने की कोई उम्र होती है। ये सिद्ध करके दिखाया है राजस्थान के अजमेर की रहने वाली 17 वर्षीय गौरी माहेश्वरी ने, जो अपनी कैलीग्राफी की कला से आज दुनिया भर में नाम कमा रही है। जिस उम्र में बच्चे पेंसिल से ढंग से नहीं लिख पाते, उस उम्र में गौरी ने कैलीग्राफी सीखना शुरू कर दिया था। मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी मुहिम शुरू करी, क्योंकि इससे मेरे जैसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे अपना कार्य करते रहें। और जो लोग होते हैं जिनके कार्य को मतलब इतना देखा नहीं जाता, आप उन्हें भी सराहते हैं, आप उन्हें भी रिकग्नाइज़ करते हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और मैं पवन अरोरा जी को और फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कैलीग्राफी लिखने की एक कला है जिससे जो हम शब्द लिखते हैं वो और सुंदर प्रतीत होते हैं। आज जैसे कंप्यूटर में इतने सारे फॉन्ट्स होते हैं, वो क्या है, वो अल्टीमेटली कैलीग्राफी ही है। मेरे को बचपन से ही पेन्स का बहुत शौक़ था,
तो मैंने एक समर कैंप में कैलीग्राफी भी सीखी। उसके बाद क्योंकि जूनियर स्कूल में मैं अकेली थी जिसे कैलीग्राफी आती थी, तो सारे चार्ट्स के काम, एनुअल डे पे जितने भी बोर्ड्स बनाने होते हैं, जितना भी डेकोरेशन का काम होता है, वो सारा मुझे ही मिलता था। तो तब कभी कभार मैं सोचती थी मेरे पास बहुत सारा काम हो गया, पर कहीं ना कहीं उस वजह से मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बढ़ती गई और मेरा जो हाथ पे कंट्रोल था वो और भी बढ़ता गया। छोटी सी उम्र में कैलीग्राफी की कला को पुनर्जीवित करने वाली गौरी ने अपनी कला से तो पहचान बनाई ही, साथ में गौरी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर 12 वर्ष की आयु में लोगों को कैलीग्राफी सिखाना शुरू कर दिया। ये वही कला थी जिसे गौरी महज 6 साल की उम्र से सीख रही थी। कैलीग्राफी के प्रति गौरी के इस टैलेंट के लिए गौरी को साल 2022 का प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, जो भारत के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अपने जुनून और कैलीग्राफी के प्रति लगन से गौरी ने कैलीग्राफी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा फॉन्ट्स विकसित किए और राजस्थान के 100 से ज्यादा जिलों और सरकारी स्कूल्स में जाकर 16,000 से ज्यादा छात्रों और महिलाओं को कैलीग्राफी सिखाई है। कोविड में मैंने बहुत सारे फॉन्ट्स और सीखे और फिर मेरे को लगा, जब मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुनी आत्मनिर्भर भारत पर, तब मुझे लगा कि मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। तो मैंने फिर कैलीग्राफी सिखाना शुरू किया। पहले तो मैं बहुत डरती थी कि मैं 12 साल की हूँ, मैं कैसे कैलीग्राफी सिखा पाऊँगी, पर सिखाते ही सिखाते मैंने 2 सालों में कुछ 5-6 हज़ार लोगों को पूरे विश्व भर में कैलीग्राफी सिखाई और इसी के लिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बाल पुरस्कार भी मिला। मेरा मानना है कि कैलीग्राफी एक ऐसी कला है जो विलुप्त होती जा रही है और इसे हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। आज जितना भी डेटा AI से लिखते हैं, आप कंप्यूटर पर लिखते हैं, हम कितने सारे केसेस सुनते हैं कि वो करप्ट हो जाता है, डेटा उड़ जाता है, पर हाथ से लिखने की एक ऐसी कला है जिसे ना कोई ख़त्म कर सकता है, ना कोई उसे करप्ट कर सकता है। तो आज जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्यों हैंड रिटन होते हैं? तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा आर्ट है जो मुझे प्रिजर्व करना था, इसलिए मैंने सिखाना शुरू किया और मैं चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व भर में लोग बाल पुरस्कार हासिल करने वाली गौरी को राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने गौरी माहेश्वरी को 1 लाख रुपए के चेक, मोमेंटो और सर्टिफिकेट के साथ दिया। गौरी ने राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अलावा कई पुरस्कार हासिल करने के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो विश्व की अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किए गए। आपको बता दें कि गौरी राजस्थान सरकार की बजट से पूर्व होने वाली चर्चा में भी शामिल हुई थी, जिसमें गौरी ने स्कूलों में क्रिएटिव एक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देते हुए अपने विचार रखे और कहा कि हर स्टूडेंट में कोई ना कोई कला छिपी होती है, इसलिए स्कूल्स में क्रिएटिव एजुकेशन पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे किसी भी स्टूडेंट में छिपी कला सामने आ सके। बजट पूर्व परामर्श के लिए हमें बुलाया था, तो मैंने अपना सुझाव दिया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे क्रिएटिव एजुकेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो क्रिएटिविटी है, भले ही वो कैलीग्राफी हो या कोई और आर्ट फॉर्म हो, क्योंकि मेरा मानना है हर बच्चे में कोई ना कोई कला होती है, उसे पहचान के निखारना होता है। तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है या अर्बन एरियाज़ में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। महज 6 साल की उम्र से कैलीग्राफी सीखना शुरू करने वाली गौरी बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस कैलीग्राफी को महज 6 साल की उम्र में सीख रही थी, उसी कैलीग्राफी को वो आने वाले समय में दूसरे लोगों को सिखाएगी। गौरी स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट्स को कैलीग्राफी की ट्रेनिंग देने के साथ ही जैसलमेर में BSF के जवानों को भी कैलीग्राफी की ट्रेनिंग देती रही हैं।
गौरी अपनी इस कला को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपनी कला की पहचान छोड़ी है, जिसके लिए गौरी ने ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अफ्रीका, फ्रांस, कनाडा के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कैलीग्राफी की ट्रेनिंग दी। इसके अलावा 2023 में गौरी ने लंदन जाकर डाउन हाउस स्कूल में कैलीग्राफी की ट्रेनिंग दे चुकी है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अफ्रीका के स्टूडेंट्स शामिल थे। मेरा मानना है कि आप शुरू कीजिए और जैसे जैसे आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे डोर्स खुलते जाएंगे। मैं एक पर्सनल एग्जांपल से बताना चाहूँगी। मैंने कैलीग्राफी सीखना शुरू किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 6 साल बाद किसी को सिखा भी रही होंगी। मैंने सिर्फ सीखा और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये चार्ट बना दो। स्कूल में बहुत छोटी सी बात है। फिर मैंने सिखाना शुरू किया। तब मेरे पास इंडिया में जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगा था मैं कभी यूएस में भी लोगों को सिखाऊंगी, पर यूएस टाइमिंग्स लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। पर मेरे को वो एक्सपीरियंस चाहिए था, मेरे को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, इसलिए मैं 4 बजे भी उठी और उसी से फिर मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। आगे जाकर जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में सिखाना शुरू किया, तो हम 2 गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे और 4 का आगे होके फ़ोन आता था कि उन्होंने अगले दिन न्यूज़पेपर में देखा, वो चाहते थे हम आए। ऐसे ही एक बार मैं जैसलमेर में थी, तब मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर सर का भी कॉल आया था कि वो उनकी रेजिमेंट ने पढ़ा था मेरी कैलीग्राफी के बारे में और वो चाहते थे कि मैं एक सेशन कंडक्ट करूं। फिर से मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि मैं सोल्जर्स को कैसे सिखा सकती हूं और उन्हें क्या ज़रूरत है कैलीग्राफी की। पर फिर भी मैंने डरते डरते ही सही मैंने हाँ बोल दिया और अगले दिन जब मैं गई, मेरा सबसे पहला प्रश्न उनसे यही था कि सोल्जर्स को कैलीग्राफी क्यों सीखनी है। तो जो कमांडर सर थे उन्होंने कहा कि वेपन्स के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा आर्मी में काम आती है वो पेन्स हैं, क्योंकि सारे ऑफिशियल वर्क, साइटेशंस, अगर जितने भी प्रेसिडेंशियल लेटर्स जाते हैं वो सारे हैंड रिटन होते हैं और सारी रिपोर्ट्स भी हाथ से ही लिखी जाती हैं। तो इसीलिए सोल्जर्स को भी कैलीग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। और उन्होंने भी कहा था कि सोल्जर्स सिर्फ लड़ाई नहीं करते हैं, उन सब की भी इच्छाएं होती हैं, उन सब की भी हॉबीज़ होती हैं। तब मेरे को लगा हाँ, हर इंसान की एक हॉबी होती है, उन्हें बस पहचान के कंटिन्यू करना है। मेरा यही मैसेज रहेगा, आप सब में एक कला है, आप उसे पहचानिए और निखारिए। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तब अपने आप आपकी कला निखरेगी और अपने आप आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। और रिकग्निशन अगर नहीं भी मिलता है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, आप बढ़ते जाइए और अंदर से आप संतुष्ट रहिए कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ विशेष रिकॉर्ड्स पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। डूइंग गुड राइजिंग हीरो अवार्ड बाय डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया एशिया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 1000 वुमेन फेसेस ऑफ एशिया। येल यंग ग्लोबल स्कॉलर्स YYGS प्रोग्राम में 70% स्कॉलरशिप पर चयनित। टैलेंट अवार्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से वैश्य गौरव सम्मान मिला। नगर निगम हेरिटेज जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गौरी माहेश्वरी की माता मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि गौरी के स्कूल में समर कैंप चल रहे थे, जिसमें कैलीग्राफी सिखाई जा रही थी। गौरी ने भी इच्छा जाहिर की कि उसे कैलीग्राफी सीखनी है। गौरी की इस इच्छा के बाद हम गौरी को टीचर के पास लेकर गए तो टीचर ने कैलीग्राफी सिखाने से मना कर दिया और कहा कि कक्षा 6 से तो बच्चों को पेन का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में पेंसिल भी बच्चे ठीक से नहीं पकड़ सकते, ऐसे में कैलीग्राफी सीखना मुमकिन नहीं है। लेकिन गौरी की लगन देखकर टीचर ने गौरी को कैलीग्राफी सिखाने के लिए रजामंदी दे दी। फिर गौरी ने अपनी लगन और मेहनत से कैलीग्राफी में एक ऐसा मुकाम पाया कि गौरी की बनाई कैलीग्राफी को उनकी क्लास में मॉडल के रूप में दिखाया जाने लगा।
सर्वप्रथम मैं श्री पवन अरोड़ा जी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसमें यूथ का जो भी टैलेंट है वो शोकेस हो सकता है। उससे दो चीज़ें होंगी, जो भी यूथ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है वो लोग जान पाएंगे और उनसे प्रेरित हो सकेंगे। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने गौरी को इसके लिए चयनित किया और गौरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ यूथ आइकन की यूथ आइकन बनी। गौरी ने कैलीग्राफी सीखना बहुत अर्ली एज में शुरू कर दिया था। जब वो 6 साल की थी तब से उसने कैलीग्राफी करना शुरू कर दिया था। एक कोई समर कैंप लगा था ये स्कूल में, उसने कहा कि मुझे भी कैलीग्राफी सीखनी है। समर कैंप में कैलीग्राफी सिखा रहे थे टीचर, लेकिन टीचर ने उस टाइम कैलीग्राफी सिखाने के लिए गौरी को मना कर दिया था। गौरी क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और हमारे यहाँ हम लोग 5th क्लास तक पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन कैलीग्राफी में अलग अलग तरीके के स्पेशल पेन्स यूज़ होते हैं। तो सर ने कहा कि अभी तो बच्चे ने कभी पेन भी नहीं पकड़ा है, तो हम लोग जनरली 6th-7th क्लास के बाद वाले बच्चों को ही सिखाते हैं। पर गौरी मेरे बहुत पीछे पड़ी रही कि नहीं मम्मा, उसको शुरू से बचपन से पेन्स का बहुत शौक़ था कि नहीं मुझे सीखना है। तो मैंने सर को कहा सर आप एक बार कोशिश करिए, अगर कर पाती है तो ठीक, नहीं होता है तो हम 1-2 दिन बाद नहीं करेंगे। तो सर ने कहा मैम आप ज़िद कर रहे हैं तो ठीक है मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी इसकी फ़ीस वगैरह नहीं लूँगा, आप भेजिए अगर कर पाती है तो फर्स्ट डे तो बच्ची ने इंक वगैरह स्पिल करी क्योंकि पेन पहली बार यूज़ करी थी, लेकिन उस दिन आकर इसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अच्छा काम करना है। प्रैक्टिस करती रही, रात को 2 बजे तक उसी स्टाइल्स की सबकी प्रैक्टिस करती रही। और सेकेंड डे से ये था कि गौरी की कॉपी हमेशा स्कूल में क्लास में दिखाई जाती थी, तो सारे बच्चे बड़े थे और ये छोटी थी और इसका काम सबसे अच्छा होता था। इसने कोविड में एक्चुअली सब चीज़ लॉकडाउन में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और क्योंकि ये हमेशा से कुछ ना कुछ करती आई है तो इसको खाली बैठना नहीं अच्छा लगता था। इसने पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम्हारी कैलीग्राफी इतनी अच्छी है, क्योंकि जब ये सीखने लगी उसके बाद इसको स्कूल के सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट्स, टीचर्स के काम, कोई भी चार्ट्स बनाने थे तो सारा काम इसको मिलता था, उसमें इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती गई। तो मैंने कहा कि तुम कैलीग्राफी सिखाना शुरू कर लो ऑनलाइन, अभी कोविड में इतने सारे ऑनलाइन लोग क्लासेस ले रहे हैं। इसने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया तो एक हेजिटेशन था क्योंकि तब ये सिर्फ 12 वर्ष की थी। इसको यूँ लगा कि इतने छोटे बच्चे से कौन सीखेगा। तो स्टार्टिंग में इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, ऑनलाइन होती थी तो लास्ट डे अपना चेहरा दिखाती थी तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई लोगों ने तो बोला कि आप अपनी आवाज़ और काम दोनों मैच करके बताइए कि आप वही हैं, हमने आपसे सीखा है। फिर इसका धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ा और इसको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ। और एक बैच इसका ऐसा था जिसमें 3 जनरेशन्स एक साथ थी, नानी की डॉटर की डॉटर, तीनों जनरेशन ने एक साथ इससे कैलीग्राफी सीखी। जैसे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार का अवार्ड मनी मिला, इसको 3-4 और संस्थानों से अवार्ड मनी मिले, अभी राजस्थान यूथ आइकन का भी। तो वो सारा मनी ये गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड पेन्स, इसके पेन्स काफ़ी महंगे आते हैं, इसकी जो बुक्स, ये सब देने में इसने यूज़ किया। और अभी तक ये 120 स्कूलों से ज़्यादा स्कूलों में 16,000 लोगों से ज़्यादा बच्चों को कैलीग्राफी सिखा चुकी है। गौरी का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, चाइल्ड प्रोडिजी, डेल टेक्नोलॉजीज डूइंग गुड हीरो, बिजनेस रैंकर्स अवार्ड और राजस्थान यूथ आइकन और सबसे बड़ा अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो गौरी को मिले हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का और साथ में पवन अरोड़ा जी का भी, जिन्होंने इस तरह की एक मुहिम चालू करी है जिससे राजस्थान के नौजवानों में एक नई तरह की आगे बढ़ने की क्षमता उनको और मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए बहुत ही सहृदय से उनको धन्यवाद। गौरी शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी भी थी और बहुत मेहनती भी थी। तो जब उसने पहली बार अपने पेन को पकड़ा और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज तक उसने मुझसे हज़ारों पेन खरीदवाए होंगे और उसने आज उसका हर शब्द जो उसने लिखा है उसकी वजह से मुझे आज बहुत ही हृदय से बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बाप का नाम जो है वो गौरी के नाम से जाना जाता है। और इससे
बड़ा एक पिता के लिए कोई भी सुखद क्षण नहीं होगा। जब बाज़ार में निकलते हैं या कहीं बोला जाता है तो बोलते हैं कि ये गौरी के पिता हैं। तो इससे ज़्यादा तो मेरे लिए और कुछ मतलब इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। जो हाथ का हुनर छूटता जा रहा था, जिसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली थी, आज गौरी ने उसको वापस जीवंत कर दिया। तो आज हम तो यही बोलते हैं कि 2022 से अगर लेखनी को वापस एक नया जीवन दान मिला तो वो गौरी की वजह से मिला, जहाँ लोगों को वापस इस कार्य के लिए, इस कैलीग्राफी को करके अपने हर चीज़ को सुधार करने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे उसके परिवार का हाथ होता है। गौरी की सफलता के पीछे भी उसके परिवार का बड़ा सहयोग रहा है और आज गौरी की सफलता से परिवार के हर सदस्य में खुशी परवान पर है। 6 साल की थी तो इसको दादी का सपोर्ट ज़्यादा मिला। पहले दादी ने कहा कुछ करके दिखाओ, क्योंकि दादी खुद कलाकार है यार। तो उसने फिर करना शुरू किया दादी से देख के, और ये काम इसने शुरू किया। फिर ये 12 साल की हो गई जब तक पूरी ट्रेंड हो गई थी। इसने हर जगह स्कूलों में भी जाके सिखाया, सब जगह। जोधपुर में भी बुलाया, राजस्थान में हर स्कूल में इसको बुलाया, जयपुर में भी बुलाया। तो ये सब जगह गई और सब जगह सिखाया। और इसका एक मोटिवेट था कि बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाओ। जब मैं शुरू में टीवी देखती थी, वहाँ पर बहुत बच्चे डांस करते थे, वही गाने गाते थे। मैं ये मेरे पास बैठती थी तो मैं इसको बोलती थी अपने भी ऐसा कुछ काम करो ना, कुछ तो करके दिखाओ ताकि टीवी पे आओ तुम लोग। इसने करके भी दिखा दिया और सब पर दुनिया को बता भी दी। बच्चा इतना काम करके आते हो तो हर माँ बाप को खुशी होती है। तो मैं तो दादी को तो ज़्यादा ही होगी ना भाई, क्योंकि मूल भी तो ब्याज प्यारा होता है। मैंने भी गौरी से सीखा। पहले मुझे लगा था कि ये कैसे सिखा पाएगी, ये कैसे कर पाएगी, पर जब मैंने इससे सीखा, इसने मुझे सिखाया, मुझे बहुत ही अच्छे से सब समझ में आया। और ये इतनी कामली हर चीज़ को सिखाती है कि आपको भी उसके अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है कि आपको ये सीखना है, आपको ये करना है, आपको आगे जाके इसके अंदर अच्छे से काम करना है। गौरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखा चुकी है। जब कोविड के टाइम पे जब क्लासेस ली जाती थी तो कोविड के टाइम पर सिर्फ ये इंडिया में नहीं सिखाती थी, ये बाहर के लोगों को भी सिखाती थी, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से बहुत क्लोजनेस बढ़ गई थी लोगों में। आप सीख सकते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये सुबह सुबह 2-2, 3-3 बजे भी जगेगी ताकि ये बाहर के लोगों को पढ़ा सके। तो इसने ऐसा किया है और 2-2, 3-3 बजे जाकर इसने सारे लोगों को पढ़ाया है। दिन में कम से कम 5 से 7 अलग अलग क्लासेस भी लिया करती थी। और अभी यूके जाके आई है, वहाँ इसने यूके में 1000 से ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ाया है। अभी यूएसए भी जा रही है, वहाँ भी पढ़ाएगी। तो सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत ज़्यादा अपना नाम रोशन कर रही है। इसने करके दिखाया है वहाँ भी। उसकी जो कैलीग्राफी है वो बहुत ही हाई लेवल का करती है। तो हमें भी जब इनर व्हील में पता चला कि गौरी कैलीग्राफी सिखाती है तो हमने भी इनर व्हील के माध्यम से कई स्कूलों में कैलीग्राफी का कोर्स कराया। जैसे चंचल केयर होम है, वहाँ पर भी कैलीग्राफी के कोर्स कराया एंड कई स्कूलों में इसको भिजवाया था। और कैलीग्राफी सीखने के बाद बहुत सारे बच्चों इससे बेनिफिट हुए हैं और उनके स्किल में डेवलपमेंट हुआ है। मुझे मेरे जन्मदिन पे इसने कैलीग्राफी पेन गिफ्ट किया कि नहीं मामी आपको सीखना ही होगा, और इसने मुझे बेसिक फ़ॉन्ट सिखाए। मैं भी कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, तो बच्चों को कभी कभी कुछ लिखना होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो जो चीज़ें गौरी ने मुझे सिखाई है वो मैं बच्चों को सिखाती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक बच्चा मतलब एक भांजी अपनी मामी को किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है। तो यहाँ तो मैं कहूँगी कि एक बच्ची बड़ों को प्रोत्साहित कर रही है। बहुत अच्छा महसूस होता है मेरे को। तो मैं तो उसको रोज़ आशीर्वाद देती हूँ, बेटा बहुत तरक्की कर। इसने 6 वर्ष से ही ये सीखा और 12 वर्ष की उम्र होते होते इसने लोगों को सिखाया। इसने 3-3 पीढ़ियों को एक साथ सिखाया है और प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, मोदी जी से इसको, और राजस्थान सरकार से भी इसको युवा अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और इसने देश सेवा का ही एक काम किया है। कैलीग्राफी में पहचान बनाने वाली 17 वर्षीय गौरी माहेश्वरी वर्तमान में जयपुर की जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल से 12th क्लास की पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई के साथ गौरी सोशल एक्टिविटी में भी काफी रुचि रखती हैं। गौरी ने रोटरी,
फिकी, इनर व्हील जैसे संगठनों के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों और अनाथालयों के लिए कार्य किए हैं। इसके अलावा गौरी का पर्यावरण के प्रति भी गहरा जुड़ाव है। गौरी ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फूलों के गुलकंद से अगरबत्ती बनाने के लिए आमजन को प्रेरित करने का कार्य किया है। गौरी को नगर निगम हेरिटेज जयपुर की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। गौरी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान, जीरो प्लास्टिक अभियान और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर जन चेतना का कार्य भी कर रही है। जिस तरह से गौरी माहेश्वरी मई माह के यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हुई हैं, वैसे आप भी यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेंगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का मौका और आपके कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार प्रसार। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के परिणाम हर महीने के अंतिम सप्ताह में आपके नाम और कार्य के साथ फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर घोषित किए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आप भी जुड़िए हमारे इस अभियान से और समाज में लेकर आए सकारात्मक परिवर्तन। नमस्कार।